चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत का 10वां पाठ का पार्ट 2। पाठ का नाम है राष्ट्रीय संचयः। इसका मतलब है राष्ट्रीय बचत। शिक्षकः आम छात्राः देशस्य आर्थिक सामाजिक औद्योगिक विकासाय च धनमानस्यकम्। देवस्य मतलब देश के, विकसाय मतलब विकास के लिए। इसका अर्थ है शिक्षक कहते हैं, हाँ छात्रों, देश के आर्थिक सामाजिक और औद्योगिक विकास के लिए धन आवश्यक है। ख्यातिः गुरो धन प्राप्ति साधनानि कानि कानि। धन प्राप्तेः मतलब धन प्राप्ति के, साधनानि मतलब साधन, कानि मतलब क्या। इसका अर्थ है ख्याति कहती है, गुरुजी धन प्राप्ति के क्या क्या साधन है। शिक्षकः धन प्राप्ति साधनेषु कर ग्रहणम औद्योगिकोत्पादनम इत्यादीनि साधनानि निर्यातं सन्ति। कोषालय पत्रालय माध्यमेन च नागरिकाः राष्ट्रीय संचय योजनान्तर्गतं धन संग्रह कुर्वन्ति। कर ग्रहणम मतलब कर लेना, निर्यातम मतलब अपने देश से वस्तुओं को दूसरे देश में भेजना। इसका अर्थ है शिक्षक कहते हैं धन प्राप्ति के साधनों में कर लेना, औद्योगिक उत्पादन इत्यादि साधनों का निर्यात करना है। बैंक, डाकघर आदि के द्वारा नागरिकों से राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत धन संग्रह करते हैं। शिवा राष्ट्रीय संचयः योजना का। इसका अर्थ है शिवा कहता है राष्ट्रीय बचत योजना क्या है। शिक्षकः शासनेन नगरेषु ग्रामेषु च कोषालयानां पत्रालयानां च शाखाः स्थापिताः। तेषु बालकाः बालिकाः वयस्काश्च धनसञ्चयं कुर्वन्ति। तत्र पत्रालयां सेवा विशेषरूपेण उल्लेखनीया अस्ति। नगरेषु मतलब नगरों में, ग्रामेषु मतलब गाँवों में, तेषु मतलब उनमें, शासनेन मतलब शासन के। इसका अर्थ है शिक्षक कहते हैं शासन के द्वारा नगरों में और गाँवों में बैंकों और डाकघरों की शाखा स्थापित की गई है। उनमें बालक बालिका और युवा धन संचय करते हैं। वहाँ डाकघरों की शेष विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्यामा तत् कथम। तत् मतलब वह, कथम मतलब कैसे। इसका अर्थ है श्यामा कहती है वह कैसे। शिक्षकः पत्रालय संचालिताः अनेकाः संचय योजनाः सन्ति। संचय योजनाः मतलब जमा योजनाएं, अनेकाः मतलब अनेकों। इसका अर्थ है शिक्षक कहते हैं डाकघर के द्वारा अनेकों जमा योजनाएं संचालित है। पुष्करः तः का। इसका अर्थ है पुष्कर बोलता है वे कौन सी है। शिक्षकः संचय पुरस्कार योजना, संरक्षित संचय योजना, भविष्य निधि योजना इत्यादयः। संरक्षित मतलब सुरक्षित, इत्यादयः मतलब इत्यादि। इसका अर्थ है शिक्षक बोलते हैं संचय पुरस्कार योजना, सुरक्षित संचय योजना, भविष्य निधि योजना इत्यादि। श्यामा अहो पत्रालय माध्यमेन तु अनेकाः संचय योजनाः संचालिताः। इसका अर्थ है श्यामा बोलती है अहो
डाकघर के माध्यम से तो अनेकों जमा योजनाएं संचालित है। शिक्षकः अथ किं छात्राणां लाभाय पत्रालय माध्यमेन विद्यालयेषु संचायिका योजनायाः अपि व्यवस्था अस्ति। विद्यालयेषु मतलब विद्यालयों में, छात्राणां मतलब छात्रों के, लाभाय मतलब लाभ के लिए। इसका अर्थ है, शिक्षक बोलते हैं, ऐसा क्या है, छात्रों के लाभ के लिए डाकघर के माध्यम से विद्यालयों में संचायिका योजनाओं की भी व्यवस्था है। पीयूषः गुरो संचायिका योजना विषये किंचित् कथाएं। विषय मतलब विषय में, किंचित मतलब कुछ, कथाएं मतलब कहिए। इसका अर्थ है, पीयूष बोलते हैं, गुरुजी संचायिका योजनाओं के विषय में कुछ कहिए। शिक्षकः अवश्यम शृणुत संचायिका योजनायां संचेतुं सुविधा अस्ति। विद्यालयेषु संचालित योजनायां पुरस्कारार्थं व्यवस्था अस्ति। शृणुत मतलब सुनो, अवश्यम मतलब अवश्य ही। शिक्षक कहते हैं, अवश्य ही सुनो, संचायिका योजना में जमा करने की सुविधा है। विद्यालयों में संचालित योजनाओं में पुरस्कार की भी व्यवस्था है। ख्याति है गुरो यदि एवं तर्हि वयम अपि स्वकीयं धनं पत्रालयेषु संचितं करिष्यामः। ख्याति बोलती है, गुरुजी यदि ऐसा है तो हम भी अपने घर को डाकघर में जमा कराएंगे, अपने धन को डाकघर में जमा कराएंगे। शिक्षकः अवश्यम कुरुत। आसां सर्वासां योजनानां विषये विवरणं पत्रालयभ्यः प्राप्तुं शक्यते। छात्राः राष्ट्रीय संचाय योजना व्यक्तेः समाजस्य देशस्य च विकासे सहायिका भारत सदृश विकासशील देशेषु तोष आसाम योजनानां महती उपयोगिता अस्ति। अतः अस्माभिः संचायः योजनानां प्रसाराय प्रयत्नो विधेयः। उक्तमपि षड्शः षड्शक्त्यैव विद्यामार्थश्च चिन्तयेत्। प्रसाराय मतलब प्रसार के लिए, विधेयः मतलब कारण चाहिए, कारण करना चाहिए। षड्शः मतलब छड़ से, कड़शः मतलब कड़ से। शिक्षक कहते हैं, अवश्य करो। इसकी सभी योजनाओं के विषय में विवरण डाकघरों से हम प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों, राष्ट्रीय जमा योजना व्यक्ति, समाज और देश के विषय में अवश्य सहायक है। भारत जैसे विकासशील देशों में तो इन योजनाओं की बड़ी उपयोगिता है। अतः हमें भी बचत योजना के प्रसार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कहा भी गया है, षड्शः कड़शश्चैव विद्यामार्थश्च चिन्तयेत्। इसका अर्थ है, एक एक कड़ से धन और एक एक छड़ से विद्या के विषय में सोचना चाहिए। धन्यवाद।